बहुत समय पहले की बात है। एक किसान और एक जमींदार दोस्त थे। किसान को हमेशा परमात्मा से कुछ न कुछ शिकायत रहती थी, जबकि जमींदार भगवान को हर बात के लिए धन्यवाद देता था। किसान के पास बहुत थोड़ी जमीन थी, जिस पर खेती करके अपना व अपने परिवार का गुजारा किया करते थे। जमींदार बहुत अमीर था, लेकिन बहुत लालची होने के कारण किसी को कुछ नहीं देता था। समय गुजरता गया और उन दोनों की मृत्यु एक साथ ही हुई। दोनों को यमराज के पास ले जाया गया। यमराज ने पूछा, बताओ कि तुम्हारे इस जीवन में क्या कमी थी और तुम्हें क्या बनाकर पुनः इस संसार में भेजा जाए। किसान क्रोध से बोला, प्रभु, आपने इस जन्म में मुझे बहुत ही घटिया जिंदगी दी, कुछ भी नहीं दिया मुझे। पूरा जीवन मैंने खेतों में बैल की भांति काम किया, जो थोड़ा बहुत कमाया भी वह पेट भरने में ही खर्च हो गया। ना तो मैंने और न ही मेरे परिवार ने अच्छे वस्त्र पहने और न ही अच्छा खाना खाया। यह सुनकर यमराज कुछ समय मौन रहे, फिर बोले, तो अब तुम क्या चाहते हो तुम? इस पर किसान बोला, कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे चारों ओर से पैसे ही पैसे बरसे, परंतु मुझे किसी को कुछ ना देना पड़े। प्रभु बोले, तथास्तु। यमराज ने जमींदार से, तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या तुम्हें भी मुझसे शिकायत है? जमींदार बोला, नहीं प्रभु, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपसे मैं क्या मांगू? आपने मुझे सब कुछ दिया, 2 हाथ पैर, भूख लगने पर भोजन, तन ढकने को पर्याप्त मात्रा में वस्त्र। सिर्फ एक कमी लगी मुझे, अपने जीवन में लालची होने के कारण मैं अपने द्वार पर आए भूखे व जरूरतमंद लोगों की सहायता नहीं कर सका। कुछ ऐसा कीजिए कि अब जो जन्म मिले तो यदि कोई भूखा व्यक्ति मेरे घर आए, मैं उसकी खूब मन से सेवा सहायता कर सकूं। यमराज उसकी बात सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, तथास्तु। किसान और जमींदार को पुनः उसी गांव में जन्म मिला। समय बीता, दोनों बड़े हुए। किसान, जिसने अपने चारों ओर धन की और किसी को कुछ ना देने की कामना की थी, वह उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। हर कोई उसकी झोली में धन डालता, किंतु उसे किसी को कुछ भी न देना पड़ता। जमींदार उस गांव का और भी बड़ा धनी एवं धर्मात्मा व्यक्ति बना। कोई भी उसके द्वारा से खाली ना जाता। वह सबकी तन मन धन से सहायता किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें जो मिला है उसी में संतुष्ट होकर रहना चाहिए।